जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि अभी जो भी क्लास हम ले रहे हैं एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन के आधार पर हम ले रहे हैं। आज हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगभग हम 20 सेलेक्ट किए हैं, जिसमें से 10 से 12 जो है वो ऑब्जेक्टिव है और 5-6 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन मान के चलिए कि लॉन्ग क्वेश्चन है जो हम आपको बताएंगे। लगभग इजी वे में बताएंगे, कोई क्वेश्चन टफ नहीं है, ठीक है। इससे पहले और एक जानकारी आपको बता दें कि एनसीईआरटी लेवल जो भी क्वेश्चन था वो सभी हम पहले बता चुके हैं आपको। आज हम लोग जो ऐसे क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है और इस बार एग्जाम में आने वाला है उसका 1 बाय 1 हम लोग स्टडी कर रहे हैं। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। अब यहां देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी फॉर विच द नंबर्स 2p-1, ये फर्स्ट नंबर है, ये सेकेंड नंबर है और ये थर्ड नंबर है और ये एपी में है। यदि आप पहली बार एपी पढ़ रहे हैं, इससे पहले आप नहीं पढ़े थे, तो आप ये बात जानिए कि इफ ए बी सी आर इन एपी, मतलब 3 नंबर्स जब भी आपको एपी में हो तो सेकेंड में से फर्स्ट का जो डिफरेंस होता है वो थर्ड माइनस सेकेंड के डिफरेंस के इक्वल होता है। आप ऐसे लिख सकते हो या इसी को बी को इधर शिफ्ट कर लोगे तो 2b = a + c। ये दो फॉर्मूले हैं, या तो ये और ये, यही यहां लागू होगा। यहां सॉल्यूशन में लिखेंगे गिवन, यदि ऑब्जेक्टिव बनाएंगे तो डायरेक्ट बनाएंगे, अगर इसे ही सब्जेक्टिव होगा तो लिखेंगे गिवन 2p-1, ये a हुआ, 3 + 1 ये b हुआ और 11 c हुआ, r इन AP। ये ले लो 2b, इसका मतलब हुआ 2b, b मीन्स यहाँ 3p+1 है और a + c, a यहाँ 2p-1 है प्लस c। देखिए इस फॉर्मूला का हमने यूज किया। अब ये 3 2 जा 6p + 2p-1 + 10, तो +-1 + 11 10 हो जाएगा। p को इधर शिफ्ट कर लो तो 6p - 2p और इधर 10 - 2, तो 4p = हो जाएगा यहाँ पर कितना, 10 - 2 हो जाएगा 8, तो 4 2 जा 8, तो वैल्यू ऑफ p हो गया 2। अब यहां से आता है नंबर्स, तो नंबर्स अगर फाइंड करना है ना, फाइंड द नंबर्स। नंबर्स है 2p-1, p = 2, तो 2 2 जा 4 - 1, नंबर हो जाएगा 3, 3 2 जा 6 + 1 7 और 11। यदि यहां पर कहता कॉमन डिफरेंस तो 11 - 7 4 हो जाएगा। ये हो गया आपका आंसर। समझ में आपको निश्चित रूप से आ गया होगा। यह समझने वाली बात यही थी कि इफ ए बी सी आर इन एपी देन वी से b - a = c - b। अब एक चलिए इसको नोट कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहां सेकेंड क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है बोर्ड पे, विच टर्म ऑफ द एपी 3 8। अब यहां देखिए सॉल्यूशन लिखने से सीक्वेंस दिया हुआ आपका, और ये फर्स्ट में जो है ये एपी का फर्स्ट टर्म है जिसको ए हम लोग बोलते हैं, ये 3 है और कॉमन डिफरेंस होता है t2 - t1, दैट मीन सेकेंड टर्म 8 और फर्स्ट टर्म -3, ये हो गया 5, तो कॉमन डिफरेंस 5 और फर्स्ट टर्म हो गया ए। और आपको पूछ रहा है ये 88 कौन सा टर्म है, ये 88 हो गया आपका tn और n = फाइंड करना है, ठीक है। अब यहां पर एक फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, वी नो, आपको याद है तो ठीक है, नहीं तो एक tn का फॉर्मूला होता है a + n - 1 × d, ये हम लोग जानते हैं। अब यहां से देखिए tn का फॉर्मूला है, tn आपका लास्ट टर्म है ना, here लास्ट टर्म इज 88, लास्ट टर्म इज नॉट n, ये लास्ट टर्म है n नहीं होगा, ये हो गया लास्ट टर्म tn। a आपका हो गया 3 प्लस n आपको फाइंड करना है 1, d आपका हो गया 5। तो पहले देखिए रूल क्या है, पहले आप इस 3 को इधर शिफ्ट कीजिए 88 और यहां लिखिएगा ऐसे करके 88 - 3 = n - 1, डिवाइड ही करेंगे, ये हो जाएगा 85
इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 5, 5 से ये कटेगा तो 70 होगा, ये n इधर शिफ्ट कर लो तो 17 इधर आ जाएगा तो प्लस 1 इज इक्वल टू हो जाएगा n, यहाँ पर आपका हो गया n इज इक्वल टू 18। ये आपका आंसर हो गया, मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो इसमें है वो कितना है, 18 है। समझ में आ गया आपको? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या लिखा हुआ है, फाइंड द मिडिल टर्म। हमें यहाँ पर मिडिल टर्म फाइंड करना है, तो मिडिल टर्म फाइंड करने से पहले हमको टोटल टर्म फाइंड करना पड़ेगा। टोटल टर्म कितने हैं, अभी पहले ये क्वेश्चन नंबर जो अभी 2 बताए आपको, उसके आधार पर पहले इसको सॉल्व कीजिए। सबसे पहले तो यहाँ सॉल्यूशन लिखिए। फर्स्ट टर्म को हम लोग ए जनरली बोलते हैं, ए यहाँ 6 है। कॉमन डिफरेंस होता है T2 माइनस T1, तो 13 माइनस 6 इज इक्वल टू 7। फिर लिखेंगे वी नो Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Tn हो गया 216, ठीक है। a आपको है 6 प्लस n माइनस 1, d इज इक्वल टू 7। ये 6 इधर से आप इसको डिस्प्लेस करोगे, लेफ्ट में शिफ्ट करोगे, 216 माइनस 6 इस तरह से रिप्रेजेंट होगा, ठीक है। ये 210 हो जाएगा। कैंसिल करना भी सीखो, 30 होगा, इधर n इज इक्वल टू हो जाएगा 1 इधर शिफ्ट कर जाएगा, 30 प्लस 1 31 हो गया। अब यहां पर देखिए 2 बातें होगी। अगर यहाँ इवन और ऑड की बात होगी, यहाँ ऑड नंबर हो गया। देखिए जब भी ऑड नंबर होगा तो 1 मिडिल टर्म होता है, और इवन होगा तो 2 मिडिल टर्म होगा। तो 5 है, यहां पर फॉर्मूला होता है मिडिल टर्म इज इक्वल टू, मिडिल टर्म होता है जब आपका ऑड नंबर आएगा तो नंबर प्लस 1 एक्स्ट्रा ऐड करेंगे बाय 2th टर्म। फॉर्मूला होता है n प्लस 1 बाय 2th टर्म। 31 प्लस 1 32 बाय 2, ये हो जाएगा 16 टर्म। अब यहां से T16 फाइंड करना पड़ेगा। मिडिल टर्म इज हेयर, मिडिल टर्म इज 16 टर्म, राइट। तो T16 इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर a प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी। हेयर वैल्यू ऑफ a इज 6, राइट, एंड 15। वैल्यू ऑफ d इज इक्वल टू, d आपका है 7, तो 7 हो जाएगा। 6 प्लस 15 7 जा 105, यानी 5 और 6 11, और 6 और 11 1 1, ये हो जाएगा 1 1 1। अब यहाँ पर यदि यहाँ पर हम एक बात और आपको बता देते हैं, इस क्वेश्चन में तो ऐसा नहीं है, लेकिन यहाँ पर अगर मान लेते हैं n इज इक्वल टू इवन आता, n इवन आता, और सपोज कीजिए कि आपको यहाँ क्वेश्चन 31 नहीं आकर के 30 होता, तो देखिए इवन में होता है 2 मिडिल टर्म्स। जब इवन हो तो यहाँ पर फर्स्ट मिडिल टर्म और ये सेकेंड मिडिल टर्म होता है। जब n इवन होगा तो यहाँ पर फर्स्ट मिडिल टर्म होगा आपका n बाई 2th टर्म, n बाय 2th, और सेकेंड हो जाएगा, इसी में एक एक्स्ट्रा कर लेना, इसी में एक एक्स्ट्रा हो जाएगा n बाई 2 प्लस 1th टर्म। यानी यहां पर अगर इसी क्वेश्चन को बनाते तो अगर 30 आता तो फर्स्ट हो जाता 15th टर्म और सेकेंड हो जाता 16 टर्म। समझ में आ गया? चलिए नोट कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और यहां देखिए 4th क्वेश्चन जो बोर्ड पे है, यहां देखिए लिखा हुआ है द 9th टर्म ऑफ एन एपी। देखिए जब भी आपको कोई रिलेशन वाला क्वेश्चन दे कि 5th यहाँ है, 15 टर्म ये है, 9th टर्म यहाँ है, तो हम लोगों को सबसे पहले फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस मानना पड़ेगा। किसी भी सीक्वेंस या सीरीज का क्वेश्चन जब भी हम सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस नहीं मालूम है तो सबसे पहले हम लोग उसको मालूम करेंगे। तो सबसे पहले यहां देखते हैं, सॉल्यूशन लिख लेते हैं, ठीक है। अब यहां लिखते हैं लेट, तो फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू ए, कॉमन डिफरेंस हो गया डी, किसका? ऑफ एन एपी। ये पहली बात हो गई। अब है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखिए क्या लिखा हुआ, द 9th टर्म, तो T9 इज इक्वल टू माइनस 32। ऐसा हम नहीं कर रहे हैं, द 9th टर्म ऑफ एन एपी इज 32 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन।
मैंने करा। और T9 का मतलब होता है A प्लस फॉर्मूला से 9 माइनस 1 इंटू डी। हम इसको डायरेक्ट ये लिखना चाहिए, हमें A प्लस 8D ये लिखना चाहिए। एक कदम और आगे निकल लो। A का वैल्यू -32 माइनस 8D सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर लेंगे। चलिए फर्स्ट पार्ट हो गया। अब ये क्या कह रहा है ध्यान दीजिए। अब आगे कह रहा है एंड द, देखिए टू वेरिएबल है तो टू स्टेटमेंट होगा। सम ऑफ इट्स 11th टर्म। अब यहां देखिए एंड सेकेंड स्टेटमेंट T11 प्लस मतलब सम ऑफ इट्स 11th टर्म एंड 13 टर्म T13 इज -19 अब यहां से T11 हो जाएगा A प्लस 11 माइनस 1 11 माइनस 1 इंटू डी तो 10D। फिर T13 A प्लस 13 माइनस 1 12D इज इक्वल टू -94। A और A 2A प्लस 10 और 12 22D -94 2 कॉमन ले लो A प्लस 11D 2 यहां से कैंसिल कर दो। ठीक है। अब इस A का वैल्यू यहां पुट करो -32 वैल्यू ऑफ A इज -8D प्लस 11D इज इक्वल टू -47। कहां से लिखें ये जरूर मेंशन कर देना कि हमने ये जो वैल्यू पुट किया ये इक्वेशन 1 की मदद से। अब यहां देखिए -32 को इधर शिफ्ट कर लो, इस दोनों को यहां देखो 11D माइनस 8D तो जाएगा 3D -47। अब -32 शिफ्ट हो गया राइट साइड होगा तो साइन चेंज हो जाएगा तो +32D नो 32 तो 3D इज इक्वल टू -47 प्लस 32 तो 7 में से 2 जाएगा तो 5 और 4 में से 3 जाएगा तो 1 साइन हो जाएगा -3D 3 से कैंसिल कर दो 5 तो वैल्यू ऑफ D इज इक्वल टू -5 D निकल गया। फिर यहां लिखो फ्रॉम फर्स्ट A इज इक्वल टू -32 और -8D 8 और D हो जाएगा -5 8 5 जा 40 तो -32 प्लस 40 दैट मीन्स हो गया 8। A फाइंड हो गया 8 और D हो गया -5। अब क्या निकाला था फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द AP तो कॉमन डिफरेंस A और D तो आ गया ना, यही आपका आंसर हुआ जो आया। यहाँ लास्ट में यहाँ लिख देंगे कॉमन, जो फाइंड करने के लिए कहेगा वहां लिखेंगे कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू -5 और ये इस तरह से आंसर हो गया। तो ये ऑब्जेक्टिव नहीं होगा, ये 2 मार्क्स में आपको या 3 मार्क्स में आपको ये क्वेश्चन देगा। ठीक है, समझ में आ गया ना आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहां देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये बोर्ड पे देखिए क्या लिखा हुआ है। हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 6 डिविजिबल बाय 6। अब यह सॉल्यूशन में सबसे पहले आप जानिए तो 2 डिजिट नंबर कौन से हैं। 2 डिजिट नंबर्स आर 10 11 12 to 90 ये है 2 डिजिट नंबर। अब यहां से साइड में रफ करके चेक कर लो तो 6 से डिविजिबल कौन सा होगा फर्स्ट नंबर, तो 6 से फर्स्ट नंबर डिविजिबल होगा 12 तो नंबर ये हो जाएगा 2 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 6। यहां शुरू होगा 12 18 24 लास्ट में मान लो मालूम नहीं चले तो 99 में आप 6 से डिवाइड करो 6 1 जा 6 3 39 6 6 जा 36 3 लेस 3 से माइनस करो तो 96 आएगा तो लास्ट में आ जाएगा 96। ये हो गया आपका सीक्वेंस। अब करना क्या है यहां पर, ये आपका हो गया A, कॉमन डिफरेंस आपका हो जाएगा 18 माइनस 12 इज इक्वल टू 6 और Tn आपका हो गया 96। 96 इज लास्ट टर्म नॉट अ एंड नॉट अ नंबर ऑफ टर्म्स। अब यहां से वही फॉर्मूला जो आप लोग पढ़े हो पहले से, क्या लिखते हो Tn इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी तो Tn 96 हो गया
ए आपका 12 है, यही एन फाइंड करना है, और डी आपका 6 है। इसको इधर शिफ्ट कर लो, 96 माइनस 12, 6 में से 2 जाएगा तो 4, और 9 में से 1 जाएगा तो 8, 6 हो जाएगा। 6 से काटो, 6 1 जा 6, 6 4 जा 1, शिफ्ट कर लो यहाँ पर, n इज इक्वल टू 14 प्लस 1 इज इक्वल टू 15, तो 15 टर्म्स हो गया 15। तो कितना लिखा था, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स ना, तो 15 नंबर्स। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। आया समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां देखिए एक नया क्वेश्चन है, डिवाइड 24 इंटू 3 पार्ट्स। अब देखिए 3 पार्ट्स है, हमको कोई पार्ट नहीं मालूम, मतलब ना फर्स्ट नंबर मालूम है, ना सेकंड मालूम है, ना थर्ड मालूम है। तो ऐसे आप मानने के लिए आप ऐसे लिख सकती हो, फर्स्ट नंबर इज ए, सेकंड नंबर ए प्लस डी, और थर्ड नंबर ए प्लस 2d। लेकिन बुक के हिसाब से एक ऐसा लॉजिकल टर्म है जो आपको याद हो जाएगा, जैसे हम लोग याद किए हुए ऐसे कि फर्स्ट में ए लिख लो, इसमें सेकेंड टर्म ए प्लस डी लिखो, और वापस हो जाओ, यहाँ प्लस डी किए ना, तो यहाँ पर ए माइनस डी लिखो। देखो ये 3 टर्म्स है, और ये एपी में होगा। इस तरह से हम लोग याद करते हैं। मिडिल टर्म ए ले लेते हैं, प्लस डी करके आगे बढ़ गए, तो प्लस डी करके आगे नहीं बढ़ के बैक हो जाते हैं, और यहाँ इसमें डी ऐड करोगे तो ये आएगा, इसमें डी ऐड करोगे तो ये आएगा। तो यहाँ लिखा हुआ है डिवाइड 24 इंटू 3 पार्ट्स। यह मान लिए लेट 3 नंबर्स आर, फर्स्ट बीच में ऐसे ए लिखोगे, आगे ए प्लस डी, और बैक हो जाना ए माइनस डी। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देयर सम 24 है, 24 को 3 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करना है, इसका मतलब देयर सम इज 24। डी कैंसिल आता है, तो 3 इज इक्वल टू 24, तो ए इज इक्वल टू 8। यही आसान होता है, इसलिए हम लोग इस तरह से सॉल्व करते हैं। ये निकल गया। और दिया हुआ है देयर प्रोडक्ट एंड ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी इज इक्वल टू 440। अब वैल्यू पुट कर लो, 8 माइनस डी 8, और 8 प्लस डी इज इक्वल टू 440। 8 से कैंसिल करो, 8 5 जा 40, फिर 8 5 जा 40। अब ये a माइनस बी और a प्लस बी क्या होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहां पर आपको d का वैल्यू फाइंड होगा यहां से, तो d यहीं रख लो, इसको इधर शिफ्ट कर लो, तो माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 55 माइनस 8 स्क्वायर 64, इधर शिफ्ट होगा तो माइनस 64, 14 में से 9 5 जाएगा तो 9, तो माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 9, माइनस माइनस कैंसिल, तो डी स्क्वायर इज इक्वल टू 9, तो डी इज इक्वल टू प्लस माइनस 3। ए का वैल्यू कितना है आपके पास, ए का वैल्यू है 8, तो नंबर हो जाएगा, ध्यान देना, नंबर था a माइनस डी, ए और a प्लस डी। जब हम पॉजिटिव साइन अगर ले रहे हैं तो 8 माइनस 3, 8 और 8 प्लस 3, यानी टर्म नंबर होगा 5, 8 और 11। जब निगेटिव लोगे तो यही अपोजिट हो जाएगा, ये आंसर हो गया। तो 5, 8 और 11, 3 ऐसे नंबर है जिसको आप ऐड करोगे तो ये आएगा, और प्रोडक्ट करोगे तो ये आएगा, और तीनों नंबर एपी में है, इसका कॉमन डिफरेंस 3 है, प्लस 3 तो ये और माइनस 3 तो ये, दोनों आंसर होगा। आंसर में दोनों लिखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहां देखिए क्वेश्चन नंबर जो 7 है, यहां पर डिवाइड करना है 32 इंटू 4 पार्ट्स। वहां 3 पार्ट्स था, यहाँ 4 पार्ट्स हुआ था। इसको कैसे लिखोगे ध्यान देना, हम पहले क्या लिखे थे, a, फिर क्या लिखे थे a प्लस डी, फिर क्या लिखे थे, ये 3 टर्म्स का लिखे थे। अब आप यहां इसको कैंसिल कर दो, ये 2 टर्म आपको मिल गया, तो दोनों में 2d का डिफरेंस है, तो आगे बढ़ जाओ 2d प्लस कर दो। ये याद करने का तरीका है, और पीछे आ जाओ, और इस तरह से 4 टर्म है जो एपी में है, और ऐसा इसलिए लेते हैं कि प्लस करने पर आपका 3d कैंसिल हो जाएगा, मतलब d कैंसिल हो जाता है। इस तरह से हम लोग
4 टर्म्स। याद कर लो या टेक्निक जो बता दिए, यहाँ ए को गायब कर दिए, दो एक कदम आगे और एक कदम पीछे हो गए। अब यहाँ कहता है डिवाइड 32 इंटू 4 पार्ट्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। a माइनस 3d प्लस a माइनस डी प्लस इज इक्वल टू 32। ठीक है, 3d यहां से कैंसिल और d यहां से कैंसिल, तो 4a इज इक्वल टू 32, तो a इज इक्वल टू 8। ये हो गया फर्स्ट। वहां भी इसी प्रकार से था और यहां भी इसी प्रकार से था। अब देखिए क्या दिया हुआ यहां, अब दिया हुआ क्या, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। Which are the 4 terms of an AP such that the product of the first and fourth, तो प्रोडक्ट है फर्स्ट, ये हो गया, एंड सेकेंड स्टेटमेंट, तो फर्स्ट हो गया ये और फोर्थ हो गया ये लिखा हुआ ना। प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड द फोर्थ टर्म्स इज टू द, इज रेशियो है, इज टू द प्रोडक्ट ऑफ सेकेंड एंड थर्ड। सेकेंड है a माइनस डी और थर्ड है a प्लस डी। इसका जो रेशियो है ये आपको 7:15 है। ये दिया हुआ आपका स्टेटमेंट। अब यहां पर a का वैल्यू पुट कीजिए आप, 8 माइनस 3d, फिर यहां से 8 प्लस 3d, फिर यहां से 8 माइनस डी, फिर यो 8 प्लस डी। अब यहां आप देखो क्या आएगा, a प्लस बी और a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस, और यहां भी a स्क्वायर माइनस। अब यहां क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो तो 15 इधर आएगा, 8 का स्क्वायर 64 होगा, माइनस 9d स्क्वायर हो जाएगा 64 माइनस डी स्क्वायर। 15 का मल्टीप्लाई करो 6 हो जाएगा, इतना हो जाएगा, 15 9 जा 1 था 35d स्क्वायर 7 448 हो गया। अब d को इधर शिफ्ट कर लो, इसको इधर शिफ्ट कर लो, यानी तो इसको इधर शिफ्ट कर लो, इसको इधर शिफ्ट कर लो, तो माइनस 135d स्क्वायर माइनस हो जाएगा इधर प्लस डी स्क्वायर 448, माइनस हो जाएगा 960 माइनस 128, 6 में से 0 है ना, 0 में से 8 जाएगा तो 2 हो जाएगा, 15 में से 5 में से 4 जाएगा तो 1 हो जाएगा, 9 में से 4 जाएगा तो 5 होगा। ये यहां से यहां कट गया, लगता है 1 2 8 4 टाइम्स में कटेगा, तो डी स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 4, तो डी इज इक्वल टू हो गया प्लस माइनस 2। अब ये समझ में आ गया, डी इज इक्वल टू क्या हो गया, प्लस माइनस 2। तो टेकिंग पॉजिटिव साइन और टेकिंग, ध्यान देना, निगेटिव साइन, नंबर क्या आ जाएगा, जब पॉजिटिव साइन यूज करेंगे +2, तो ए आपका कितना है 8, यहां से आइए 8 माइनस 2 इंटू 3 6, नंबर हो जाएगा 2, 8 माइनस 2 6, 8 प्लस 2 10, 8 प्लस 2 इंटू 3 6, 8 और 6। जब निगेटिव साइन -2 लोगे तो यही रिपीट कर जाता है अपोजिट करके, इस तरह से। ये आपका हो गया आंसर। आ गया समझ में ना। तो 3 टर्म्स और 4 टर्म्स पे निश्चित रूप से एक क्वेश्चन रहता है एग्जाम में, तो आप इस दोनों क्वेश्चन को अच्छे से देख लेना। मेन काम है कि आप ये 4 नंबर कौन सा लेते हो, ये लिखने का तरीका आपको हम सिखा दिए, इस तरह से ही आप मानना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी। ये देखिए सीक्वेंस है, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, हमको कह रहा है कॉमन डिफरेंस। अब देखिए कॉमन डिफरेंस जो होता है ये होता है T2 माइनस T1। तो T2 हो गया 1 माइनस 3b/3 और माइनस 1/3। सॉल्व कीजिए, 3 एलसीएम आएगा, 1 माइनस 3b माइनस 1, ये 1 1 आपका कैंसिल हो गया, माइनस 3b/3 यहां से कैंसिल हो गया, तो माइनस b ऑप्शन में है तो ये आंसर हो सकता है।
लेकिन एक बात और आप देख लो कि सेकेंड में से इसमें से इसको माइनस करो, हो सकता है कि ये गलत भी हो, कहीं वैल्यू तो नहीं आ रहा है, तो देख लेते हैं हम लोग ये टच करके, T3 माइनस T2 भी कर सकते हैं। तो 1 माइनस 6b/3, यदि यहां पर b नहीं रहता कुछ और रहता तो आंसर तो आपका मैच कर गया हो गया, लेकिन यहाँ b भी है और नंबर भी है, तो चेक करके देख लेते हैं। T3 माइनस T2 3 आया, 1 माइनस 6b माइनस 1 प्लस 3b, यहां से कैंसिल हो गया, माइनस 6b प्लस 3b माइनस 3b/3, 3 कट गया तो माइनस b। चलिए सही है, दोनों तरफ से आप जरूरी नहीं है कि T2 माइनस T1 ही करो, T3 माइनस T2 भी कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन में जब मैच कर गया तो आंसर तो वही था, हम आपको चेक करके दिखा। अगर मान लो यहाँ पर 1 आता, -1 आ जाता, तो माइनस बी और -1 दोनों सेम होता, तो बी का वैल्यू 1 आ जाता, तो 1 में भी टिक मार सकते थे, लेकिन यहाँ दोनों सेम आ गया, तो चलिए यही आपका कॉमन डिफरेंस हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ देखिए अच्छा क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव, हो सकता है कि थोड़ा सा ग्रेटर ही बनेगा। द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी, ये देखिए दिया हुआ है आपको, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी इज 5n माइनस n²। इसको बनाने के दो तरीके हैं, आप a और d निकाल लो फिर tn निकाल लो। ठीक है, बेस्ट वो रास्ता है। हालांकि आप चाहो तो देखो दो फार्मूले से बनते हैं, ध्यान दीजिएगा। एक फार्मूला होता है tn इज इक्वल टू डायरेक्ट Sn माइनस Sn-1, बुक ऐसे ही बनाता है। तो Sn आपको दिया हुआ है 5n माइनस n², राइट, माइनस और Sn-1 हो गया, या तो n के प्लेस पर n है और यहाँ प्लेस ऑफ n इज n-1, यहां लिखाएगा, देखिए कैसे लिखाएगा, ध्यान दीजिएगा, 5 अब प्लेस ऑफ n हो जाएगा n-1, फिर माइनस n-1 का होल स्क्वायर होगा, ये हुआ, ये आपका हुआ Sn-1। अब यहां से आ जाएगा 5n माइनस n²। ठीक है, अब देखिए यहां ब्रैकेट हटाते रहिए, माइनस 5n, फिर यहां से देखिए माइनस 5n होगा, ये माइनस है तो प्लस 5, फिर ये माइनस माइनस प्लस कर देगा, और n-1 का स्क्वायर हो जाएगा n² माइनस 2n प्लस 1। ये आपका यहां से ये कैंसिल हो गया, ये 5n भी आपका गया, क्या आया, 5 + 1 6 माइनस 2n, ये आया इस तरह से 6 माइनस 2n। इसी का देखिए सेकेंड मेथड क्या है, सेकेंड मेथड थोड़ा सा ट्विस्टेड हो सकता है कि हो जाए, लेकिन इजी है ये। Sn आपको दे दिया 5n माइनस n², S1 क्या हो जाएगा, S1 होता है T1, अभी हो गया, छोड़िए यही मेथड बनाइए फिलहाल इस क्वेश्चन के लिए, यही मेथड ठीक है। नेक्स्ट जो लॉन्ग क्वेश्चन जो होगा उसमें हम आपको सेकेंड मेथड से बता देंगे। ठीक है, चलिए ओके। यहां देखिए क्वेश्चन जो है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में आता है, ये लॉन्ग भी हो सकता है या 2 या 3 मार्क्स में भी पूछ सकता है, बनाने पर डिपेंड करता है कि आप कैसे इसको सॉल्व करते हो, या उसको पूछने पर है कि आप कितना मार्क्स देता है। यहाँ देखिए क्या इसमें कंफ्यूजन क्या है, ये फर्स्ट सॉल्यूशन लिख लो, यहाँ देखिए फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म 1 है, कॉमन डिफरेंस 4 - 1 3, चेक कर लो, 7 - 4 3, 10 - 7 3 एपी में है, और tn इसका x है, देखिए यहाँ पर tn x है, और ये सम ऑफ n टर्म्स है, हमें मालूम नहीं है कितने टर्म्स है, हम मान लेते हैं ये n टर्म्स है। तो यहां से एक फॉर्मूला आता है tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यहाँ tn x है और a आपका हो गया 1, n भी नहीं मालूम, और d आपका है 3, यही है ना, तो यहां से n हमको फाइंड करना है, तो x माइनस 1 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 3, यहां हो जाएगा x माइनस 1/3 इज इक्वल टू n माइनस 1, x माइनस 1/3 प्लस 1 इज इक्वल टू n, या n इज इक्वल टू 3 एलसीएम ले लोगे, x माइनस 1 प्लस 3 यानी x प्लस 2/3, ये देखिए आपका आ गया n इन टर्म्स ऑफ x। अब देखिए वैल्यू ऑफ n इन टर्म्स ऑफ x आ गया, x यहां लास्ट टर्म था, अब यहां पर सम दिया, यहां से यहां n, सम ऑफ n टर्म्स यहां दे दिया है 287,
SN287 है। SN का फॉर्मूला होता है n/2 2a n-1 इंटू डी। n का वैल्यू आप ये पुट करना x प्लस 2/3 और 2 पहले से है तो 3 इंटू 2 हो जाएगा। 2a 1 है, n के प्लेस पर हो जाएगा x प्लस 2/3 -1 डी आपका 3 है इज इक्वल टू 287 होगा। यह हो जाएगा x प्लस 2/6। अब देखिए यहां पर 2 हो जाएगा प्लस एलसीएम ले लो x प्लस 2 एलसीएम लेंगे 3, यह -3 हो जाएगा। यह इंटू है 3, इसका इंटू इसके साथ है, इसमें नहीं है, ये 3 कैंसिल हो जाएगा इज इक्वल टू 287। x प्लस 2/6 ये 2 प्लस x 2 - 3 -1 287। अब यहां हो जाएगा x प्लस 2 ब्रैकेट में हो जाएगा प्लस 2 -1 287 इंटू 6। अब यहां से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्वाड्रेटिक आ जाएगा। अब एक काम करो, यहां प्रोडक्ट ऑफ 2 कंटिन्यू टर्म है ना, x प्लस 1 x प्लस 2 कंटिन्यू टर्म है। आप चाहो तो इसको फैक्टराइज करके भी सॉल्व कर सकते हो। फैक्टराइज करो इसको 2 कंटिन्यू टर्म में 287 इंटू 6 तो ये 817 ये 287 किसी का है फैक्टराइज। अभी देखिए 6 पहला फैक्टर हुआ 7, हालांकि 6 मत लगाओ 7 लगाओ, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे ना 7 होगा, फिर 2 लगाओ। देखिए ये प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। एक 41 है, 7 2 जा 14 3 जा 42, बोले थे ना आएगा 2 प्रोडक्ट, ये आपको आ गया 42 इंटू 41। ये इजी बन जाएगा, ये बेस्ट मेथड है। अगर 2 कंटिन्यू टर्म यहाँ है तो इसको भी फैक्टराइज करके 2 कंटिन्यू टर्म ले लो। ये ग्रेटर है, यहां भी ये ग्रेटर है, तो कंपेयरिंग बोथ साइड कर लो तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 42 तो x इज इक्वल टू 40। ये आपका हो गया आंसर, आ गया ना। ऐसे अगर मान लो कि आप नहीं समझ में आया आपको तो आप इसको मल्टीप्लाई करके इक्वल करो, फिर क्वाड्रेटिक आएगा, फिर सॉल्व करना पड़ेगा, बहुत बड़ा बन जाएगा। बेहतर है कंटिन्यू टर्म है तो कंटिन्यू कर लो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये जो भी क्वेश्चन था ये ऑब्जेक्टिव लेवल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में, बच्चे लोग कह रहे हैं कि दूसरे क्लास में बताइएगा, तो आज हम यहाँ पर क्लास को खत्म कर देते हैं। बाकी जो हमारे पास 7-8 लॉन्ग क्वेश्चन है ये हम सेकेंड पार्ट में लेकर के आएंगे। तब तक आप इस ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करके अच्छे से बना के रखिएगा। ओके, थैंक यू।